नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआरजी के ट्रिक पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग शुरू करेंगे। आप सभी को पता ही है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का वीक पॉइंट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और मैं आपको बता दूं, जो मैं कंटेंट लाया हूं वो टू द पॉइंट होगा और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट और टॉपिक्स ही डिस्कस किया जाएगा। और जो भी मैं बोर्ड पे लिखूंगा कंटेंट, वो डायरेक्ट एग्जाम में आता है। ठीक है, तो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, इसको नोट डाउन भी कर सकते हो और याद तो जरूर रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से शुरू करेंगे, सेमीकंडक्टर फिजिक्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट सेमीकंडक्टर से ही मिलकर बने होते हैं। ठीक है, टेम्परेचर, ये जो सेमीकंडक्टर है इनकी जो प्रॉपर्टीज है ना, इजीली वेरी की जा सकती हैं। टेम्परेचर से हो गया, करंट से हो गया या वोल्टेज से हो गया, इजीली वेरी की जा सकती है। इसलिए हम सेमीकंडक्टर ये इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमें टेम्परेचर का बेसिक पता होना चाहिए। टेम्परेचर की एमकेएस समझते हो ना, मीटर किलोग्राम सेकंड। मतलब कि एसआई यूनिट क्या होती है टेम्परेचर की, केल्विन, और सीजीएस यूनिट सेंटीग्रेड होती है, और थर्ड यूनिट होती है फारेनहाइट। इनके बीच में बेसिक जो रिलेशन है वो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो कन्वर्जन कैसे करते हैं, देखिए हमारा जो रूम टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मली 25 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। जो रूम टेम्परेचर 25 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। ठीक है, कन्वर्जन के लिए फॉर्मूला याद रखना, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। C/5 सेंटीग्रेड बाई 5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। F क्या है यहाँ पे, डिग्री फारेनहाइट, डिग्री फारेनहाइट माइनस 32/9। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना, इससे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट बनता है कि वैल्यू दे देगा कि इतने डिग्री फारेनहाइट है तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड है वो। एफ की वैल्यू दे देगा तो सी की वैल्यू निकालनी है, डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेना। नेक्स्ट, केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रिलेशन याद रखना। डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन, मान लिया जैसे कि रूम टेम्परेचर हम मानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के टर्म में 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, रूम टेम्परेचर मानते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री केल्विन हम रूम टेम्परेचर मानते हैं, 300 डिग्री केल्विन। और इसमें से 273 अगर माइनस कर देते हैं, 273.15 होता है वैसे तो, लेकिन 273 माइनस करने के बाद कितना बच जाएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और अभी पहले मैंने क्या बताया था, 25 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा रूम टेम्परेचर होता है। ओके, तो सेंटीग्रेड निकालना, अगर केल्विन की वैल्यू दी हो तो माइनस 273 कर देना। ठीक है, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे कितने डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल होगा डिग्री फारेनहाइट के, वो कितना टेम्परेचर होगा। मतलब कितना होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 3 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, या माइनस 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। कितना डिग्री टेम्परेचर, कितने डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री फारेनहाइट दोनों इक्वल हो जाएंगे उस टेम्परेचर पे, वो कितना टेम्परेचर होगा। तो उसको कैसे फाइंड आउट करोगे, ये क्वेश्चन कई बार मैंने एग्जाम्स में देखा है। ये निकालने के लिए आप क्या करोगे, हमें निकालना क्या है कि डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री फारेनहाइट के इक्वल, मतलब डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू डिग्री फारेनहाइट, यही है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दीजिए, मतलब डिग्री सेंटीग्रेड को एज इट इज रखिए और डिग्री फारेनहाइट की जगह पे भी डिग्री सेंटीग्रेड रख दीजिए। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड 9 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 32 इंटू 5। ओके, 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू माइनस 32 इंटू 5 अपॉन 4। इधर से 4 इधर चला गया, 4 8 32, 8 5 40, माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू माइनस 40 डिग्री फारेनहाइट।
ये आप डायरेक्ट वैल्यू भी याद रख सकते हो, नहीं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार कर कर आप दोनों को इक्वल पुट कर कर निकाल भी सकते हैं इनकी वैल्यू। ठीक है, कन्वर्जन आपको आ गया है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, अब आते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स पर। इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सेकंड होता है रूम टेम्परेचर, तीसरा होता है एम्बिएंट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है 0 डिग्री केल्विन। मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर बन जाता है। बहुत से मटेरियल हैं जो सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी शो करते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन होता है, तो इस पर सेंटीग्रेड में वैल्यू क्या हो जाएगी, -273 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगी, -273 डिग्री सेंटीग्रेड एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कितना है 300 डिग्री केल्विन, तो सेंटीग्रेड में वैल्यू कितनी हो जाएगी 300 माइनस 273, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर होता है जिस पर हम सेमीकंडक्टर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टडी करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स काम करते हैं, वो होता है एम्बिएंट टेम्परेचर। ये तीनों टेम्परेचर की वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी है, क्योंकि कई बार वन लाइनर न्यूमेरिकल दे देता है, उसमें बोल देता है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू क्या होगी, या कोई भी किसी भी न्यूमेरिकल आ सकता है जिसमें इनकी वैल्यू नहीं दी होगी, ये लिखा होगा कि सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर है ये वैल्यू। ठीक है, 290 डिग्री माइनस 273 कितना हो जाएगा 17 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास थर्मल वोल्टेज। थर्मल वोल्टेज क्या होती है, थर्मल वोल्टेज होती है दो डिफरेंट मटेरियल है जिनका वर्क फंक्शन अलग है। टू डिफरेंट मटेरियल, टू डिफरेंट मटेरियल्स हैं जिनका अलग अलग वर्क फंक्शन है। ठीक है, वो जंक्शन बना रहे हैं एक, जैसे कि सेमीकंडक्टर जंक्शन होता है, उनके बीच में भी होता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर ही मटेरियल्स होते हैं उनका जंक्शन है, उनका डिफरेंट टेम्परेचर है, डिफरेंट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, वोल्टेज जनरेट होगी। टेम्परेचर यहाँ पे इसकी डेफिनेशन से ही पता लग रहा है कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वोल्टेज जनरेट होगी, उसको थर्मल वोल्टेज बोलेंगे। थर्मल टेम्परेचर वोल्टेज, टेम्परेचर की वजह से वोल्टेज, तो इसमें वोल्टेज जो है ना, थर्मल वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। ठीक है, ये बात याद रखना, और इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो, Vt इज इक्वल टू टेम्परेचर अपॉन 11600। ये वैल्यू आप डायरेक्ट ही याद रखना। टेम्परेचर जो है ना वो डिग्री केल्विन में है। ठीक है, थर्मल वोल्टेज क्या होती है, टेम्परेचर अपॉन 11600। थर्मल वोल्टेज मतलब वोल्टेज कोरस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर। अब ये क्वेश्चन आ जाए, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आ जाए अगर एग्जाम में, आया भी है कि रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर थर्मल वोल्टेज कितनी होगी, कितनी होगी सेमीकंडक्टर जंक्शन के लिए, सेमीकंडक्टर जंक्शन के लिए रूम टेम्परेचर पर थर्मल वोल्टेज कितनी होगी, तो वो कैसे निकालोगे, रूम टेम्परेचर कितना होता है 300 डिग्री केल्विन। ठीक है, तो Vt कितना हो जाएगा 300 अपॉन में 11600,
ये हो गया 3/116 वोल्टेज, ठीक है, VT है ना, वोल्टेज हो जाएगा। ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 26 मिली वोल्ट। ये डायरेक्ट याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? ये एवरेज वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट्स ड्रिफ्टेड टुवर्ड पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी। मतलब जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है तो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पॉजिटिव एंड की तरफ चले जाते हैं और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे इलेक्ट्रॉन्स। और करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा? ये करंट के फ्लो की डायरेक्शन होगी, अपोजिट होती है ना। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन किसके अपोजिट होती है? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट होती है कन्वेंशनल करंट के फ्लो की डायरेक्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होते हैं पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी की तरफ। किस वजह से होंगे यार? एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जो हमने बैटरी से अप्लाई कर रखा है, ठीक है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है, लेकिन फिर भी मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। E इज इक्वल टू V बाई एल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं, V बाई एल होता है, ठीक है। E इज इक्वल टू V बाई एल। और फोर्स क्या होता है? Q इंटू E होता है ना। Q मतलब चार्ज की वैल्यू होती है। यहाँ पे चार्ज क्या है? एक इलेक्ट्रॉन लिया हमने, ठीक है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। और फोर्स की दूसरी वैल्यू क्या होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की हमने वैल्यू निकाल ली, ये आ गई, इसके अपॉन में कर दिया। एक्सेलरेशन ये आ गया। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वोल्टेज पर यूनिट टाइम, मतलब वोल्टेज अपॉन टाइम। वोल्टेज अपॉन टाइम कर दिया, टाइम को इधर ले गए, ऊपर ले गए, तो ये आ गया वोल्टेज अपॉन टाइम, ठीक है, एक्सेलरेशन। तो अभी वीडी की डायरेक्ट वैल्यू याद रखना। वीडी क्या होता है? ई टाउ बाई एम। 2-3 बार बोलकर प्रैक्टिस करो, आपको ये रट जाएगा। वीडी इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम। यहाँ पे टाउ क्या है? ये है रिलैक्सेशन टाइम। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है। ये चीजें आप बेशक से लिख लो, बहुत ठीक रहेगा। और ये फॉर्मूले डायरेक्ट याद रखने हैं आपको। रिलैक्सेशन टाइम है टाउ। ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। और ये टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। और ये एम क्या है? मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, जो कि यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा मोबिलिटी का। मोबिलिटी क्या होती है? कि इजीली जो मूव कर सकता है, मतलब मूविंग पावर जो होती है वो मोबिलिटी कहलाती है। हाई मोबिलिटी होगी तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। किसी सब्सटेंस की मोबिलिटी ज्यादा है या किसी पार्टिकल की मोबिलिटी ज्यादा है तो उसकी कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। मोबिलिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, म्यू इज इक्वल टू वीडी अपॉन ई। म्यू इज इक्वल टू वीडी अपॉन ई। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो। वीडी इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू वीडी अपॉन ई। म्यू इज इक्वल टू वीडी अपॉन ई। म्यू मोबिलिटी, मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं। ये जो सिंबल है इसको म्यू बोलते हैं। मोबिलिटी इज इक्वल टू वी डी बाई ई। वी डी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? ई टाउ बाई एम। और यहाँ पे ये तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू रखी है और अपॉन में ई भी है एक, तो ई से ई कैंसिल हो गया। क्या वैल्यू आ गई म्यू की? ई टाउ बाई एम। ये आप खुद से निकाल लेना, ये याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ ये याद रखना है म्यू इज इक्वल टू वीडी अपॉन ई, ठीक है। हाई मोबिलिटी
है तो किसी सब्सटेंस की उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है। याद रखना मोबिलिटी जर्मेनियम की ज़्यादा होती है सिलिकॉन से, लेकिन फिर भी ज़्यादा कॉमन यूज में क्या आता है, सिलिकॉन आता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमनली यूज कौन सा सेमीकंडक्टर मटेरियल मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, तो याद रखना सिलिकॉन या यूज किया जाता है, जबकि मोबिलिटी जर्मेनियम की ज़्यादा है। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है। मैं सभी चीज़ें आगे करवाऊंगा, आप बस बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। और मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा होती है होल के मुकाबले, ठीक है, ये भी बताइए आपको। और मोबिलिटी डिफरेंट मटेरियल्स की वो तो आगे करवाऊंगा। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जितने भी ये टर्म्स है ना, टर्म्स जैसे कि मोबिलिटी हो गई या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई, और भी बहुत सी टर्म्स आएंगी, उनकी यूनिट क्या होती है? यूनिट पूछ ली जाती है एग्जाम में। वीडी की तो यूनिट क्या हो जाएगी? वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो सिंपल है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वीडी की तो कोई बड़ा इशू नहीं है। म्यू की यूनिट बताइए, म्यू की यूनिट क्या होगी? फॉर्मूला याद रखो बस, म्यू क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन में ई। वी डी क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस मीटर, सेकंड टाइम। ई क्या होता है? ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ई को पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं ना, सॉरी। वी बाई एल भी लिख सकते हैं इसको, वोल्ट पर यूनिट लेंथ, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएंगी? मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड वोल्ट या वोल्ट सेकंड, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये किसकी यूनिट है? मोबिलिटी की। यहां तक किसी को अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मोबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन। मतलब अगर टेम्परेचर को वेरी करेंगे तो मोबिलिटी कैसे वेरी करेगी, बढ़ेगी या घटेगी? ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। आप क्या सोचोगे कि सेमीकंडक्टर का अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ती है, ये ट्रूथ है, ठीक है। लेकिन कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है? कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी, चालकता घटेगी, लेकिन सेमीकंडक्टर में या फिर इंसुलेटर में टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। आप क्या सोचोगे कि सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं तो टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया तो मोबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। मोबिलिटी का कंसेप्ट थोड़ा अलग है। मोबिलिटी कैसे वेरी करेगी? आप देखिए, टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर दिया, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा? ये जो कोलिजन है, कोलिजन वेरी रैपिडली होने लग जाएगा। दो पार्टिकल के बीच में कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, ये जिगजैग मोशन बढ़ जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से जो रिलैक्सेशन टाइम जो है, रिलैक्स कम करेंगे मतलब टाइम कम हो जाएगा। मतलब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में दो लगातार जो कोलिजन होते हैं ना, कोलिजन के बीच में जो मीन टाइम जो निकलता है वो रिलैक्सेशन टाइम होता है। इनके टकराव के बीच में मीन टाइम, तो टाइम कम लगेगा, मतलब जल्दी जल्दी टकराव करने लग जाएंगे तो टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। टाउ डिक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टाउ डिक्रीज हो जाएगा। अब देखिए हमने क्या पढ़ा है अब तक, वी डी इज इक्वल टू ई टाउ बाय एम, और मोबिलिटी क्या पढ़ी थी? म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई, ये पढ़ा था ना हमने। वी डी की वैल्यू इसमें पुट करो, ई टाउ बाय
एम अपॉन ई। तो हम यहां से क्या देख पा रहे हैं, मोबिलिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ है। ठीक है, यहां टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर टाउ डिक्रीज हो रहा है। तो इससे हमें क्या पता लगा, मोबिलिटी भी डिक्रीज होगी। और वीडी देखे तो वीडी क्या क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, एक जिगजैग मोशन बढ़ जाएगा, लेकिन जो जहां जानी चाहिए पॉजिटिव की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाने चाहिए ना, इधर नहीं जा पाएंगे, लेकिन जिगजैग मोशन बेशक बढ़े। ठीक है, ये कंसेप्ट है, ये याद रखना। टेम्परेचर बढ़ाने पर रिलैक्सेशन टाइम को मीडिएटर रखना हमेशा। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रिलैक्सेशन टाइम को मीडिएटर बनाकर बाकी फॉर्मूले में पुट करके देख लेना, बढ़ रही है घट रही है। ठीक है, तो दोस्तों ये कंसेप्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन अगर आपको पहले से इसके बारे में पता है तो याद रखना ना। तो मैं भी ये ओवरव्यू दूंगा, सिर्फ इसको ऊपर से एक्सप्लेन करूंगा। Q इज इक्वल टू ए एल एन ए, मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा एक वायर में मान लीजिए, या एक सर्किट में, एक हमारे पास ये मटेरियल है, इसमें टोटल चार्ज कितना होगा, ए एल एन ई, ए एल एरिया और लेंथ, इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, और टोटल लेंथ, ये टोटल क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन गया। ये दोनों मिला क्या बन गया, वॉल्यूम। ये क्या है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, मतलब नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, वो है ई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम्ब। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई, कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने वॉल्यूम में है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। ठीक है, गुणा में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने वॉल्यूम में है। ठीक है, वो आ जाएगा टोटल चार्ज इस कंडक्टर में। ठीक है, आई करंट कितना फ्लो करेगा, Q अपॉन टी, टी की वैल्यू क्या रख देंगे, L अपॉन वीडी। एक बार ओवरव्यू दे देता हूं आपको, I इज इक्वल टू Q अपॉन टी, टी की वैल्यू क्या रख दी हमने, टाइम क्या होता है, लेंथ अपॉन वेलोसिटी, वीडी। ठीक है, क्यों इनको ये कट वीडियो पर चला जाएगा, एल से ये एल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी निकाल लेंगे, फिर इसके बाद मैं इसका एक्सप्रेशन, कंप्लीट एक्सप्रेशन डेरिवेशन बता नहीं रहा हूं, अगर आपको जरूरत है तो बता देना, मैं करवा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ। अभी नेक्स्ट आता है जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। जे क्या है, चार्ज डेंसिटी है, इसके बारे में याद रखना। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, करंट अपॉन एरिया। चार्ज डेंसिटी अपॉन में एरिया है, इसका मतलब क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, करंट अपॉन एरिया। इसका दूसरा फॉर्मूला होता है सिग्मा इंटू ई, सिग्मा इंटू ई। हमने यहाँ पे क्या किया, सिग्मा क्या होता है, कंडक्टिविटी होती है, जे सरफेस चार्ज डेंसिटी, करंट अपॉन एरिया। कंडक्टिविटी, जो कि कंडक्टिविटी क्या होती है, अपोजिट टू रेजिस्टिविटी होती है। ये क्या है, रेजिस्टिविटी, हमें बताना भूल गया था, रो बोलते हैं ना इसको, रो, आर एच ओ, रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। कंडक्टिविटी इज अपोजिट टू रेजिस्टिविटी, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, म्यू इंटू ई। हमने क्या पढ़ा था, मोबिलिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे क्या निकाला था हमने, ई टाउ बाय एम, सॉरी, मोबिलिटी ई टाउ बाय एम। तो इससे क्या हो जाएगा, ई टाउ बाय एम, हमने वैल्यू पुट कर दी मोबिलिटी की, तो जे कितना आ जाएगा हमारा, चार्ज डेंसिटी एन
एन ई, ये क्या बन गया, मोबिलिटी म्यू ई, एन ई म्यू ई। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट याद नहीं कर रखा, ये फॉर्मूला मुझे ये माइंड सेट है, माइंड में मेरे सेट है ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ये मैं डिराइव कर लेता हूँ, सिर्फ कुछ सेकंड लगती हैं।